हे लव इनसाइट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सेक्स के बारे में कितना जानते हो? बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगे। हम पहले भी इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं अपने वीडियो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट सेक्स में, लेकिन अब हमारे पास 6 और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगे। तो ये रहे। नंबर 1, आपका दिमाग डिसाइड करने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लेता है कि कोई इंसान आपके लिए सेक्सुअली अट्रैक्टिव है या नहीं। आपको कितना वक्त लगता है ये समझने में कि आप किसी से सेक्सुअल अट्रैक्शन हो या नहीं। 2008 में न्यूरो इमेज में छपी एक स्टडी के मुताबिक आपका दिमाग आधा सेकंड लेता है डिसाइड करने के लिए कि कोई अट्रैक्टिव है या नहीं। इस स्टडी की ऑथर स्टेफनी ऑर्तेगाओ ने एक इंटरव्यू में समझाया कि दिमाग को पता होता है कि हम किसे चाहते हैं और कब चाहते हैं, इससे पहले कि हमें इस बात का एहसास हो। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि अगर कोई अनअट्रैक्टिव हो तो दिमाग और जल्दी डिसाइड कर लेता है। क्या आपको भी जल्दी होती है? नंबर 2, फीमेल्स अपनी आवाज को सेक्सियर बनाने के लिए बदल सकती हैं। आपकी सेक्सी आवाज कैसी लगती है? 2013 की एक स्टडी जो जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में छपी, रिसर्चर्स सूसन एम ह्यूज, जस्टिन के मेगिल्सकी और मेरिसा ए एचार्टन ने 40 पार्टिसिपेंट, 20 पुरुष और 20 महिलाओं को उनकी आवाज मैनिपुलेट करने को कहा। स्टडी के एक हिस्से में पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्टिव लगने के लिए अपनी आवाज बदलने को कहा गया। स्टडी में ये लिखा है कि जब लोग सेक्सी या अट्रैक्टिव लगने की कोशिश करते हैं, दोनों जेंडर्स अपनी स्पीच स्लो कर देते हैं और औरतें अपनी पिच को लोअर करके आवाज में थोड़ी होर्सनेस ला देती हैं। नतीजा, जब सब्जेक्ट्स ने अपनी आवाज को अट्रैक्टिव बनाया, रिसर्चर्स ने पाया कि औरतें सिर्फ 1 से 10 तक गिनकर अपनी आवाज को और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। वहीं जब आदमी अपनी सेक्सी आवाज लाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कम अट्रैक्टिव समझा गया। नंबर 3, सेक्स के बाद कडलिंग सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकता है। कौन कडल्स पसंद नहीं करता, लेकिन अपैरेंटली सेक्स के बाद कडलिंग करना इस वक्त का बेस्ट आइडिया है। 2014 की एक स्टडी जो आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में छपी, उसमें पाया गया कि इंटरकोर्स के बाद कडलिंग, किसिंग और अफेक्शनेट बातें करना एक कपल के बॉन्ड और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकता है। जब रिसर्चर्स ने कपल्स को सेक्स के बाद ज्यादा कडल करने को कहा, तो जो जोड़े ने ऐसा किया, उन्होंने अपने संबंध और यौन संतुष्टि में ज्यादा स्तर रिपोर्ट किए। ये खासकर उन जोड़ों के लिए ज्यादा सच था जिनके बच्चे हैं। रिसर्चर एमी मुइज ने कहा कि जब लोग सेक्स के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ इंटरकोर्स और ऑर्गेज्म पर फोकस करते हैं। इस रिसर्च से पता चलता है कि सेक्स के दूसरे अफेक्शनेट एस्पेक्ट्स भी सेक्सुअल और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 4, सब लोग सेक्स नहीं चाहते। जैसे कि आप जानते होंगे, सभी लोग सेक्स की इच्छा नहीं करते। ये खासकर उन लोगों के लिए नॉर्मल है जो एसेक्सुअल हैं। एसेक्सुअलिटी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जिसमें कोई इंसान सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं करता या बहुत कम करता है। सब लोग अलग होते हैं, तो ये एक स्पेक्ट्रम पर देखा जाता है। जब सेक्सुअल डिजायर की बात आती है तो आपका नॉर्मल किसी और से अलग हो सकता है। सेक्स थेरेपिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर इयन कर्नर ने इस बात को बेस्ट तरीके से समझाया, कहते हुए कि नॉर्मल एक बहुत इलास्टिक वर्ड है। ये आपके बेसलाइन लिबिडो पर डिपेंड करता है। नंबर 5, स्ट्रेसफुल टास्क से पहले सेक्स आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकता है। कल बड़ा टेस्ट है, चलिए रिसर्च देखते हैं। 2006 की एक रिसर्च स्टडी जो जर्नल बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में छपी थी, सब्जेक्ट्स को स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज में शामिल किया गया। इनमें एक पब्लिक स्पीच देना या एक मुश्किल मैथ क्विज देना शामिल था। जिन सब्जेक्ट्स ने टेस्ट से पहले सेक्स किया था, उनका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल कम था। ये उन लोगों से कंपेयर किया गया जो या तो बिना सेक्स के थे, या जिन्होंने मास्टरबेशन की थी, या जिन्होंने इंटरकोर्स के बिना सेक्सुअल कांटेक्ट किया था। स्टडी ये तक क्लेम करती है कि पेनाइल वैजाइनल इंटरकोर्स, PVE और दूसरे सेक्सुअल बिहेवियर्स बेटर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन से एसोसिएटेड हैं। और नंबर 6, सेक्स आपकी पेन परसेप्शन को बदल सकता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक सेक्स आपकी पेन परसेप्शन को बदल सकता है, जिससे आपको कम दर्द महसूस होता है। दिमाग का एक हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, ऑर्गेज्म या अरोजल के दौरान फील गुड हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। रटगर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि ऑक्सीटोसिन का ये रिलीज औरतों को कम दर्द महसूस करने में मदद कर सकता है। ये खासकर मेंस्ट्रुएशन के दौरान सच हो सकता है।
एक और स्टडी जो बुलेटिन ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी एंड मेडिसिन में छपी, उसमें पाया गया कि बहुत कम डोसेज ऑफ ऑक्सीटोसिन पेन सेंसिटिविटी को मर्दों में कम कर सकता है और पेन थ्रेशोल्ड को 56.5% तक कम कर देता है। वाओ! तो इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरानी में डाल गया? कौन से फैक्ट्स आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। हमने उम्मीद की थी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। लव इनसाइट को सब्सक्राइब करें और नए कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।